गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारी जिंदगी में हर दिन ऐसे अनगिनत मौके आते हैं जहां हम छोटे छोटे निर्णय लेकर अपनी पूरी दिशा बदल सकते हैं, लेकिन अक्सर हम जल्दबाजी, गुस्से या उलझनों में फैसले कर बैठते हैं जिन पर बाद में पछताना पड़ता है। इसी कारण से संसार के महानतम चिंतकों में से एक भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और चाय ठंडी हो गई, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया या किसी ने उल्टा सीधा कह दिया और आपका मूड बिगड़ गया। एक छोटी सी बात आपके पूरे दिन को खराब कर देती है, लेकिन असल समस्या बाहर नहीं थी, वह आपकी प्रतिक्रिया थी। यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण विचार है, अपने मन पर नियंत्रण रखो। बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदलती लगेंगी। मनोविज्ञान भी कहता है कि हमारा मस्तिष्क हर दिन 60,000 से अधिक विचार उत्पन्न करता है। इनमें से अधिकतर विचार ऑटोमेटिक होते हैं और पुराने अनुभवों से जुड़े होते हैं। अगर ये विचार नकारात्मक हों तो हम भी नकारात्मक हो जाते हैं, और अगर सकारात्मक हों तो हमारी सोच, चेहरा, रिश्ते, करियर सब कुछ बदल जाता है। बुद्ध यही सिखाते हैं कि बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया जीतना आवश्यक है। बुद्ध अपने शिष्यों को एक साधारण उदाहरण देते थे, जैसे एक घड़े में अगर गंदा पानी भरा हो तो चाहे बाहर से कितना भी धो लो, घड़ा साफ नहीं होगा। पहले भीतर का पानी बदलना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जब तक मन की गंदगी साफ नहीं होगी, बाहर की दुनिया हमें नकारात्मक ही दिखेगी। सोचिए, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, घर पर किसी ने ताना मार दिया या सोशल मीडिया पर किसी ने बुरा कमेंट कर दिया। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, लेकिन अगर मन को साध लिया तो वही घटनाएं आपके लिए शिक्षा बनेंगी। यही पहला अनमोल विचार है, मन को समझो, उसे काबू में रखो। वही ब्रह्म ज्ञान की नींव है। वेदांत भी कहता है, यथा मनः तथा वाचः तथा कर्म, यानी जैसा मन होगा वैसी वाणी और वैसा ही कर्म होगा, और जब कर्म बदलेंगे तो भाग्य भी बदल जाएगा। आधुनिक विज्ञान भी इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत से सिद्ध करता है, यानी हम अपने विचार और आदतें बदलकर सचमुच अपने मस्तिष्क की संरचना और भविष्य बदल सकते हैं। बुद्ध के समय में एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या परिस्थितियां बदलना जरूरी है या विचार? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब विचार बदलते हैं तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। इसलिए हर सुबह कुछ मिनट अपने मन का निरीक्षण करें। जब गुस्सा आए तो गहरी सांस लें। जब उलझन आए तो खुद से पूछें, क्या यह स्थायी है? धीरे धीरे आप मन के स्वामी बनेंगे, उसके गुलाम नहीं। एक साधक ने बुद्ध से कहा, मुझे दुनिया बदलनी है। बुद्ध बोले, पहले खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और यही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। दूसरा विचार, करुणा और दया से जीवन को सजाओ। बुद्ध कहते थे, घृणा कभी घृणा से नहीं मिटती, घृणा केवल प्रेम से मिटती है। यह वाक्य सुनने में आसान है, लेकिन जब इसे जीना शुरू करते हैं तो जीवन बदल जाता है। रोजमर्रा में कई बार लोग आपकी आलोचना करेंगे, गलत बोलेंगे या चोट पहुंचाएंगे। सामान्यतः हम गुस्से से प्रतिक्रिया करते हैं, बदला लेना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर आप गुस्से की जगह दया को चुनते हैं तो आपकी आत्मा ऊंची उठ जाती है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें अपमानित करने लगा। बुद्ध शांत रहे। शिष्य ने पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अगर कोई उपहार लेकर आए और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वह किसके पास रहेगा? देने वाले के पास। क्रोध और अपमान भी वैसा ही है। अगर हम स्वीकार नहीं करते तो वह सामने वाले के पास ही रह जाता है। यही करुणा है। विज्ञान भी बताता है कि करुणा और दया से ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बनते हैं, जो हमें शांति और संतोष देते हैं। चाहे ऑफिस में किसी से गलती हो या घर में बच्चा कुछ गलत कर दे, गुस्से की बजाय प्यार से समझाइए। यही बुद्ध का दूसरा अनमोल विचार है। तीसरा विचार, वर्तमान क्षण में जीना सीखो। बुद्ध कहते थे, भूतकाल में मत अटको, भविष्य की चिंता मत करो। जीवन केवल वर्तमान में है। हम ज्यादातर या तो अतीत की यादों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। नतीजा यह होता है कि वर्तमान खो देते हैं।
बुद्ध एक उदाहरण देते थे। एक शिष्य हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। बुद्ध ने उसे पानी भरा कटोरा दिया और कहा, इसे गिराए बिना चलो। शिष्य रास्ते पर चला और लौटा तो बोला, मैं तो सिर्फ कटोरे पर ध्यान रख पाया। बुद्ध मुस्कुराए, जैसे तुमने उस क्षण में कटोरे पर ध्यान रखा, वैसे ही वर्तमान पर ध्यान दो। चिंता और डर मिट जाएंगे। मनोविज्ञान भी कहता है कि माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण पर ध्यान देना तनाव को घटाता है, रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाता है। चाय पीते समय सिर्फ चाय का स्वाद महसूस करो। बच्चे से बात करते समय पूरी उपस्थिति रखो। यही अभ्यास जीवन को संतुलित करता है। चौथा विचार, सही कर्म करो। बुद्ध का कहना था, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। भाग्य अपने आप नहीं बनता, वह हमारे कर्मों से बनता है। शिष्य से बुद्ध ने कहा था, जैसा बीज बोओगे वैसा ही पेड़ उगेगा। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, छोटे छोटे सकारात्मक कार्य आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। अगर आप रोज ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आपकी सोच बदलेगी। अगर आप रोज नकारात्मकता फैलाएंगे तो वातावरण भी वैसा हो जाएगा। यही गीता का भी संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। पांचवां विचार, आसक्ति छोड़ो। बुद्ध कहते थे, सभी दुखों की जड़ तृष्णा और आसक्ति है। जितना हम चीजों, रिश्तों या परिणामों से चिपकते हैं उतना ही दुख बढ़ता है। बुद्ध सिखाते हैं, छोड़ दो, मुक्त हो जाओ। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि तनाव का बड़ा कारण है उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश जो हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम लेटिंग गो सीख जाएं तो भीतर की शांति मिलती है। छठा विचार, सही संगति और वातावरण। बुद्ध कहते थे, मन अपने माहौल से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगर संगति और वातावरण शुद्ध है तो मन भी शुद्ध होगा। अगर नकारात्मक है तो धीरे धीरे वही असर मन पर पड़ेगा। आज के समय में संगति केवल लोगों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया, टीवी, किताबें, संगीत सब इसका हिस्सा हैं। जो कुछ हम रोज देखते सुनते हैं वही हमारे विचारों को आकार देता है। बुद्ध ने उदाहरण दिया था, जैसे कपड़ा कीचड़ में डाल दो तो वह गंदा हो जाएगा, वैसे ही मन बुरी संगति से दूषित हो जाता है। इसलिए संगति सोच समझ कर चुनो। अगर आप प्रेरणादायक लोगों के साथ रहते हैं, सकारात्मक बातें सुनते पढ़ते हैं तो मन ऊंचा उठता है, और अगर नकारात्मकता से घिरे रहते हैं तो मन भी गिरता है। बुद्ध कहते थे, संघ में रहो, क्योंकि अच्छी संगति ही मन को स्थिर और मजबूत करती है। दोस्तों, यही हैं गौतम बुद्ध के अद्भुत और अनमोल विचार। 1. मन को साधो। 2. करुणा और दया अपनाओ। 3. वर्तमान क्षण में जियो। 4. सही कर्म करो। 5. आसक्ति छोड़ो। 6. सकारात्मक संगति और वातावरण बनाओ। अगर आप इन्हें जीवन में उतार लें तो आपका भाग्य, आपका मन और आपकी आत्मा सब बदल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।